आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व क्यों मनाया जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो जीवन दर्शन का जीवंत संदेश देती हैं। ऐसी ही एक पावन तिथि है अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज या अक्ति तीज के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जो सदा बना रहे, जो अनंत हो। यही कारण है कि इस दिन किया गया जप तप दान सेवा हवन या कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह पर्व आत्मीय उन्नति, धर्म सेवा और सद्कर्म की भावना, कभी समाप्त न होने वाली परंपरा का स्मरण करती है। अक्षय तृतीया का पौराणिक उद्भव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि काल चक्र के परिवर्तन की साक्षी है। पौराणिक कथाओं और इतिहास के अनुसार इस दिन निम्नलिखित चीजें घटित हो चुकी हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का समापन हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। परशुराम जयंती। भगवान विष्णु के छठे अवतार शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम का पटकृष्ट इसी तिथि को हुआ था। गंगा अवतरण। भागीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे समस्त जीवों का उद्धार संभव हुआ। अक्षय पात्र की प्राप्ति। महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान सूर्य देव ने उन्हें अक्षत प्रदान किया, जिससे उन्हें कभी अन्न की कमी नहीं हुई। सुदामा और कृष्ण का मिलन। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा की दरिद्रता का नाश इसी तिथि को किया था। अबूझ मुहूर्त। अक्षय तृतीया की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया व्यापार, वाहन क्रय, आभूषण खरीदना जैसे सभी कार्य इस दिन स्वतः सिद्ध माने जाते हैं। वैदिक ज्योति के अनुसार वर्ष में कुछ ही तिथियां ऐसी होती हैं जो समस्त अशुभ प्रभावों से मुक्त मानी जाती हैं और अक्षय तृतीया इनमें से एक है। अक्षय तृतीया पर दान का महत्व। अक्षय तृतीया पर दान का महत्व भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया दान जातक के संचित पापों का क्षय करता है। अक्षय तृतीया दान पुण्य च न क्षीयते, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान और अर्जित किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। सनातन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से धन का ह्रास नहीं होता, बल्कि दान से धन संपदा में वृद्धि होती है। ये जानते हैं क्या क्या हमें दान करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अन्न दान कर सकते हैं, अर्थात अन्न को धार्मिक ग्रंथों में परम ब्रह्मा कहा गया है। अक्षय तृतीया पर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना साक्षात नारायण की सेवा के समान है। ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होने वाले के कारण इस दिन सत्तू, गुड़ और शीतल जल के दान का विशेष महत्व है। जल दान। प्यासों को पानी पिलाना सबसे बड़ी मानवता है। इस दिन मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करने से पितरों को आत्मा को शांति या तृप्ति मिलती है। गौदान। इस ब्राह्मणों को गौदान करना अत्यंत उन्नति व श्रेष्ठ माना जाता है। अन्य दान सामग्रियाँ। वस्त्रदान। निर्धनों को तन ढकने के लिए वस्त्र दें। गौदान। ब्राह्मणों को गौदान करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पादुका दान। इस दिन तपती धूप में राहगीरों को जूते या चप्पल दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। अक्षय तृतीया पर दान केवल वस्तु का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। यह आत्मा को निर्मल करता है और कर्मों की श्रृंखला में ऐसे बीज बोता है जिनका फल जन्म जन्मांतर तक अक्षत रहता है। अक्षय तृतीया पर क्या करें। इस पावन दिवस पर निम्न धार्मिक कार्य विशेष रूप से किए जाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण की वक्ता पूर्वक पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग व आभूषण सिक्के क्रय करना चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। गंगा या अन्य पवित्र तीर्थों में स्नान, हवन व देव स्वाध्याय, स्वर्ण आभूषण सिक्कों का क्रय,
विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य, ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान। अक्षय तृतीया पर पूजन विधि आइए हम बताते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप को समर्पित है। साथ ही यह दिन स्वर्ग के खजांची कुबेर देव के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान कर, संभव हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। संकल्प स्नान के पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत या विशेष पूजा का संकल्प लें। पूजन विधि: भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमा को पीले पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। पूरे मन के साथ पूजा करें। इस दिन भगवान को सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और फलों का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। संसार में तो सब कुछ नश्वर है, सिवाय हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों के। सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन किसी दुखी के आंसू पोंछना और किसी भूखे को अन्न खिलाना उस समृद्धि को अक्षय बनाता है। इस आखा तीज हम केवल अपने वैभव व मांगे, बल्कि संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करें। अपनी आत्मा को जागृत करें और सेवा, सुमिरन व समर्पण के पथ पर आगे बढ़ें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस दिन अक्षय तृतीया पर सभी के जीवन में धर्म का दीप, सेवा की भावना और पुण्य का अक्षत प्रवाह सदैव बना रहे। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल 2026 को प्रातः 10:49 पर होगा और समापन 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:27 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन स्वर्ग क्रय शुभ और समय 19 अप्रैल 10:49 से 20 अप्रैल प्रातः 6:14 तक विशेष मंगलकारी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।